मेरा नाम कासिम निसार है। सुजुकी मेहरान, ये गाड़ी हमने 2017 में ली थी और 5 साल हो गए मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए। इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज कैसी है, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और दूसरी काफ़ी चीज़ें, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा आपको। सबसे पहले अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो जिस वक्त मैंने ये गाड़ी ली थी 2017 में, उस वक्त इसकी कीमत तकरीबन 7,90,000 रुपये थी और इनवाइस वगैरह डाल के, नंबर प्लेट के चार्जेस, रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल के ये 8 लाख समथिंग की पड़ती थी। यानी 9 लाख से कम में ये गाड़ी हमने खरीदी थी। उस टाइम जापानीज गाड़ियां भी बहुत आ रही थी पाकिस्तान में। इसी कीमत में दूसरी जापानीज गाड़ियां भी हमने देखी थी, जैसे होंडा लाइफ थी और एक दो और गाड़ियां थी। पहले हमारा ख्याल था कि हमें वैगनर लेनी चाहिए। वैगनर उस वक्त लगभग 1 मिलियन के राउंड अबाउट थी। जो हमारी ज़रूरत थी उसके मुताबिक हमने कहा चलिए जी मेहरान ठीक है। सुना हुआ था कि इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, इसके पार्ट्स बड़े सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, हर जगह से मिल जाते हैं। इसके जो मैकेनिक है वो आपको हर जगह से मिल जाता है। तो फिर जापानीज़ गाड़ियों के बारे में देख के और जो हमारे रोड्स की कंडीशन है, तो फिर जापानीज़ गाड़ी तो इस वजह से नहीं ली कि इतने इतने बड़े स्पीड ब्रेकर और इतने इतने बड़े खड्डे, तो जापानीज़ गाड़ी के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। वैगनआर और फिर सुजुकी मेहरान रह गई थी। और वैगनआर इसी वजह से नहीं ली कि अभी नई नई गाड़ी है, उसके पार्ट्स काफ़ी महंगे होंगे। तो मेहरान हर लिहाज से ठीक लग रही थी कि अंडर 1 मिलियन ये गाड़ी भी आ जाएगी, इसमें पोशिश का काम भी अंडर 1 मिलियन ही हो जाएगा और इसी बजट के अंदर एक दो इसके जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स हैं वो भी हम लगवा लेंगे, फ्यूल एवरेज अच्छी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारी ज़रूरत के मुताबिक, फैमिली के मुताबिक मेहरान ठीक थी, तो इसलिए हम मेहरान की तरफ गए। ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तरह मैंने भी अपनी जो पहली गाड़ी ड्राइव की थी वो सुजुकी मेहरान ही थी। पहला झटका तो मुझे तब लगा था जब गाड़ी अभी हमने परचेज़ की है और वो शोरूम से निकली है तो गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया था। अब मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ कि नई गाड़ी ली है, ये कैसे ख़राब हो सकती है, इसने क्यों चलने से इनकार कर दिया। फिर मैंने इसके मीटर में जो फ्यूल गेज है उसको देखा तो पता लगा इसमें फ्यूल है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। यानी शोरूम से उन्होंने गाड़ी निकाल के मुझे दी और इसके अंदर एक कतरा भी फ्यूल नहीं है। बहरहाल मैंने जाके शोरूम वालों को कहा कि गाड़ी आपकी शोरूम के बाहर खड़ी है, एटलीस्ट आप इतना पेट्रोल तो दे दें कि मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच सकूं। तो जनाब उन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी से मुझे कोई इतनी सी बोतल में कोई 200 ml पेट्रोल दिया और जब उन्होंने पेट्रोल दिया तो फिर मुझे अगला झटका लगा, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अगला झटका यहाँ से मुतल्लिक था। वो छोटी सी 200 ml की पेट्रोल की बोतल से जब पेट्रोल निकाल के गाड़ी में डालने के लिए ये पेट्रोल की ये जगह हमने खोली तो पता लगा कि ऊपर ये वाला ये कैप होता है इसका, जो आप देख रहे हैं, ये कैप ही नहीं था और गाड़ी इस तरह से थी जिस तरह आप अभी देख रहे हैं। तो मैं बड़ा शौक हुआ कि यार इसमें नई गाड़ी, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी ली है और इसमें ये पेट्रोल टैंक का कैप ही नहीं है। बहरहाल उन्होंने मुझे शोरूम से ही नया कैप ला के दिया जो मैंने गाड़ी के फ्यूल टैंक पे लगा दिया। यार फिर उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा पेट्रोल दे दिया और उसकी मदद से फिर मैं पेट्रोल पंप तक पहुंचा, मैंने पेट्रोल डलवाया। आज की निस्बत उस वक्त पेट्रोल भी बड़ा सस्ता था, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त सिर्फ 63 रुपीज़ पर लीटर था पेट्रोल, 63 रुपीज़ पर लीटर। तो मैंने पेट्रोल डलवाया, 1000 का मैंने पहला पेट्रोल डलवाया इसमें और बस फिर हमने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। एक चीज़ जो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि मैंने मेहरान के बारे में बड़ी नेगेटिव बातें सुनी थी, इसकी ड्राइव ऐसी है वैसी है, लेकिन जब मैं इसको चला रहा था मुझे बड़ी स्मूथ लगी ये गाड़ी। मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मैं कोई अंडर पावर गाड़ी चला रहा हूँ। और मेहरान के बारे में जो कुछ सुना था मुझे तो वो ठीक नहीं लगा। शायद इसकी वजह ये थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की पहली गाड़ी चला रहा था और मुझे तो यही स्मूथ लगनी थी, क्योंकि मैं बाइक से शिफ्ट हुआ था गाड़ी पे। तो मुझे बड़ा मज़ा आया ये गाड़ी चला के, यानी कि मुझे कहीं से भी ये गाड़ी बुरी नहीं लगी थी इस वक्त। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 5 साल गुजर गए, लगभग 6 साल होने वाले हैं, मुझे ये गाड़ी आज भी बुरी नहीं लगती। मुझे मेहरान आज भी अच्छी लगती है। मेहरान की ये खूबी ये है कि आप इसको चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें, आपको इस गाड़ी से ना थोड़ा थोड़ा प्यार हो जाता है। और ये गाड़ी बड़ी यूज़र फ्रेंडली किस्म की गाड़ी है। ये गाड़ी इतनी आराम से आपका छोड़ने को दिल नहीं करता।
इस गाड़ी में कोई सेफ्टी फीचर नहीं है सिवाय इस सीट बेल्ट के जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस गाड़ी में सिर्फ यही एक सेफ्टी फीचर है और आपको इसी की आदत डालनी होगी। और अगर इसकी एक छोटी सी ड्राइव ली जाए तो ड्राइव के दौरान मैं आपको इसकी फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बताता हूँ। जब मैंने गाड़ी ली तो शोरूम वालों ने जो इसकी फ्यूल एवरेज क्लेम की थी, उन्होंने कहा था कि ये विद इन सिटी आपको 13 किलोमीटर देगी पर लीटर और लॉन्ग रूट पे आपको 18 किलोमीटर देगी पर लीटर विद एसी, वो ये बता रहे थे। और लगभग ऐसा ही हुआ। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि मैंने इसको सिटी में जितना इस्तेमाल किया है विद एसी और विदाउट एसी, विद एसी ये तकरीबन 12 लीटर पर किलोमीटर देती है विद इन सिटी, और विदाउट एसी ये तकरीबन 13 किलोमीटर दे देती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रूट पे लेके जाएं तो इसकी एवरेज बहुत आउट क्लास है। विद एसी ये आराम से 18-19 दे देती है और विदाउट एसी इवन मैं इसको बिल्कुल इसका ऑयल चेंज करवा के इसकी सर्विस करवा के इस्लामाबाद तक गया तो मैंने जो इसकी एवरेज कैलकुलेट की थी विदाउट एसी 20-21 आराम से ये दे रही थी। तो फ्यूल एवरेज के हवाले से ये गाड़ी आपको मायूस नहीं करती। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बड़ी कम है। ये पाक सुजुकी की गाड़ी है तो इसकी क्वालिटी में तो कोई शक नहीं है, इसलिए इसके पार्ट्स इतनी जल्दी आराम से ख़राब नहीं होते और अगर ख़राब हो भी जाएं तो बहुत इजीली अवेलेबल है। दूसरी गाड़ियों की निस्बत जो इसके पार्ट्स की प्राइस है वो भी काफ़ी कम होती है, मैकेनिक भी इसका आराम से अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा है कि इसका ऑयल चेंज और इसकी सर्विस मैंने हमेशा टाइम पे करवाई है। मैं इसमें जिक का ऑयल इस्तेमाल करता हूँ 10W40 का और तकरीबन 4000 किलोमीटर पे मैं लाजमी उसको चेंज करवा लेता हूँ। उसके साथ साथ एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर भी चेंज हो जाता है। अब ये टोटल कॉस्ट जो मुझे पड़ती है वो जब मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम तो बड़ी कम थी। उस टाइम कोई 1600 रुपये का ऑयल था, 200 रुपये का एयर फिल्टर था, 200 रुपये का ऑयल फिल्टर था, यानी 2000-2200 रुपये में ये सारा काम हो जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप ये बात करें तो ये 5-6 हज़ार पे बात पहुंच गई है। मतलब जिक का ऑयल जो है वो अब तकरीबन 5000, 4500-5000 का तो वो हो गया है। एयर फिल्टर इस टाइम 800-900 रुपये का है। ऑयल फिल्टर जो है वो तकरीबन 500 रुपये का। तो ये तो अब यानी कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली गई, 6-7 हज़ार पे चली गई है इसकी कॉस्ट। लेकिन फिर भी बाकी गाड़ियों की निस्बत तो अब भी मुझे ये ठीक लगती है। इसमें 3 लीटर का इंजन ऑयल डलता है और मैं जिक का ही इस्तेमाल करता हूँ 10W40 और उसकी परफॉर्मेंस है मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। फुली सिंथेटिक ऑयल है वो। बहरहाल मैंने ये गाड़ी लॉन्ग रूट पे भी चलाई है, मैंने विद इन सिटी भी चलाई है। मुझे तो ये गाड़ी बिल्कुल तंग नहीं करती। मुझे इस गाड़ी की ड्राइव ने हमेशा मज़ा दिया है और मैंने हमेशा इसकी ड्राइव को एंजॉय किया है, चाहे वो लॉन्ग रूट हो चाहे वो विद इन सिटी हो। मैं इस गाड़ी पे यहाँ से लेके बालाकोट तक गया हूँ, पूरी हज़ारा मोटरवे कवर की है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कवर की है। मुझे इस गाड़ी ने कभी भी लॉन्ग रूट पे मसला नहीं किया। अब जाहिर है एक मशीन है और मशीन में मसला ना आए ये तो मुमकिन नहीं है। तो इस गाड़ी में भी मुझे बाज़ औक़ात कुछ छोटे मोटे मसाइल आए हैं। ज़ाहिर सी बात है कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ पार्ट्स की लाइफ पूरी हो जाती है और फिर वो आपको पार्ट चेंज करवाना पड़ता है। तो पहला जो मुझे इसमें मसला आया था वो इसके हॉर्न का आया था। अब जो इसका हॉर्न था वो जो बाय डिफ़ॉल्ट इस गाड़ी के साथ आता है वो बहुत ही हल्का था, तो उसको मैंने चेंज करवाया और एक हैवी हॉर्न मैंने लगवाया था। उसके बाद वो हैवी हॉर्न भी ख़राब हो गया, मैंने एक और हॉर्न लगवाया। तो इसके जो हॉर्न की जो एक्चुअल लाइफ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बड़ा हल्का सा होता है, वो आफ्टर मार्केट आपको चेंज करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो मसला आया उसको मैं मसला तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो बैटरी से रिलेटेड था और ज़ाहिर है जब बैटरी डेड हो जाए तो गाड़ी चलने से इनकार कर देती है। अब तक 5-6 साल में मैं इसकी 4 बैटरियाँ चेंज करवा चुका हूँ और जो आप देख रहे हैं ये इसकी चौथी बैटरी है। बैटरी के अलावा जो मसला मैंने फ़ेस किया इसमें वो रेडिएटर से मुतल्लिक था। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि महरान के बारे में कहा जाता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होती है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको शदीद गर्मियों में दोपहर में चलाया है, गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल हीट होती है, एबनॉर्मल हीट नहीं होती। हाँ, 5-6 साल चलाने के बाद एक बार ऐसा ज़रूर हुआ कि गाड़ी एबनॉर्मल हीट होने लग गई, बहुत ज़्यादा हीट पे चली गई। मैंने गाड़ी को स्टॉप किया, वर्कशॉप पे दिखाया तो पता लगा कि इधर रेडिएटर के पास कोई वाटर किट होती है वो लीक हुई है। तो ज़ाहिर है वो एक मैकेनिकल चीज़ थी और हर पार्ट की एक लाइफ होती है, आप जानते हैं, और जब वो लाइफ कंप्लीट होती है तो वो पार्ट जवाब दे जाता है, उसको चेंज करवाना पड़ता है। मैंने वो वाटर किट चेंज करवाई
उसके साथ एक दो इसमें बेल्ट थी वो ख़राब हो गई थी, वो चेंज करवाई, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का ख़र्चा हो गया। लेकिन उसके बाद वो मसला हल हो गया और अब गाड़ी बिल्कुल नॉर्मली जितनी हीट होनी चाहिए उतनी ही हीट होती है। इसके अलावा एक दो छोटे मोटे और मसले आए होंगे इसमें जो कि मुझे सही तरह से याद भी नहीं है, मतलब रिजॉल्वेबल किस्म के मसले थे, कोई इतने बड़े मसले नहीं थे और वो भी मैंने हल करवा लिया आराम से। और इसके अलावा इन 5 सालों में मुझे कोई ऐसा बड़ा इशू, मैकेनिकल किस्म का इशू नहीं आया इस गाड़ी में। तो मेरा तो फाइनल ओपिनियन यही है कि मैं इस गाड़ी से मुकम्मल सेटिस्फाई हूँ। आपको भी सजेस्ट करूँगा, अब आज के दौर में ये गाड़ियाँ आना तो बंद हो गई हुई है, नई गाड़ी नहीं बन रही। 2018-19 में ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई थी और फिर सुजुकी ने छोटी गाड़ी में सारा फोकस सुजुकी ऑल्टो पे कर दिया था। लेकिन अगर आप ऑल्टो की प्राइस देखें तो वो भी बड़ी ज़्यादा हो गई है। ऑल्टो की जो AGS VXR है या VXL है वो 20 लाख से भी ऊपर है, 22-23 लाख की है। अभी मेरे ख्याल में मैं बता रहा हूँ जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद प्राइस और भी ज़्यादा हो गई हो। एक एवरेज प्राइस आपको बता रहा हूँ 2 मिलियन से ऊपर पे चली गई। और अगर आप ऑल्टो मैनुअल लेते हैं तो वो भी 1.5 से 2 मिलियन के दरमियान है इस वक्त, उसकी प्राइस भी बहुत ऊपर चली गई है। मेहरान आपको अच्छी कंडीशन में सेकंड हैंड इस वक्त 9 लाख 8-9 लाख रुपए में मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको अच्छी हालत में इस वक्त सेकंड हैंड मेहरान 8 से 9 लाख रुपए में मिल रही है तो ये कोई बुरी डील नहीं है, आपको इसकी तरफ चले जाना चाहिए। क्योंकि करंट सिनेरियो में जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, जो पार्ट्स की कीमतें हैं, जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, उसके मुताबिक तो मुझे लगता है कि यही गाड़ी अफोर्डेबल है। बाकी जाहिर है सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो सुजुकी मेहरान के हवाले से आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।